मेरे प्रिय मित्रों, नूतन धारा में फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह का माध्यम बनता जा रहा है। बार बार आपको पवित्र वचन सुनने का मौका मिलता है और पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर की कृपाएं प्राप्त होती हैं। जब जब मैं प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं, उन सभी क्षणों में मुझे ऐसा लगता है जैसा कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप पवित्र वचनों को सुनेंगे, उन सारे क्षणों में यह महसूस करें कि ईश्वर आपसे बोल रहा है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 16, 17 आदि में, कि एक बार एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु यीशु से एक सवाल किया, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? प्रभु ने जवाब में कहा, भले के विषय में तुम मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और मैं सोचता हूं कि प्रभु हम सब से आज यही बात कह रहा है, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में कई समस्याएं, कई विपत्तियां, कई दुख आ रहे हैं। मैं अक्सर प्रभु से सवाल किया करता हूं कि ऐसा क्यों है। हमने इस बात पर मनन चिंतन किया है कि कुछ दुख ईश्वर की ओर से जरूर आते हैं, लेकिन सभी दुख ईश्वर की ओर से नहीं आते हैं। अधिकतर दुख इसलिए हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। प्रभु बार बार मुझसे कहता है, विश्वासियों के जीवन में इतने दुखों का कारण आज्ञाओं का उल्लंघन है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ की 48 उसके वाक्य 18 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। अर्थात यदि हमारे जीवन में आज सुख शांति की कमी है तो उसका मुख्य कारण ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। हमें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 19 और 20 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो, तुम भलाई को चुनो। तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसके आदेशों का पालन करो और उसकी सेवा करो, इसी में तुम्हारा जीवन है। मुझे लगता है कि आज इंसान जीवन के बदले मृत्यु को चुन रहा है, भलाई के बदले बुराई को चुन रहा है, और यही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। बाइबल के कई वचनों ने मुझे स्पर्श किया है। उनमें से एक वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 19। प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं, जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसे करना सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में छोटा माना जाएगा। जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता है और दूसरों को भी ऐसे करना सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा। लेकिन जो उनका पालन करता है और दूसरों को उनका पालन करना सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे अनुग्रह प्राप्त होता है। वह ईश्वर की दृष्टि में महान और बड़ा है। जब से मैंने इस वचन को पढ़ा और इस वचन ने मेरे जीवन को स्पर्श किया, उस समय से मेरे जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक एक आज्ञा का पालन करने का प्रयास करने लगा हूं।
विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से हमें प्रभु के बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय मिलने पर आप जरूर इसे पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उसके सब आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हें ये सारे वरदान प्राप्त होंगे और वे तुम्हें साथ देते रहेंगे। आगे उन वरदानों का सुंदर वर्णन है। प्रभु कहते हैं, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, घर पे कल्याण होगा, घर के बाहर कल्याण होगा। मैं तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जानवरों के बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। यहां तक कि प्रभु कहते हैं कि आटा गूंथने वाले तुम्हारे बर्तन को मैं आशीर्वाद दूंगा। बहुत सुंदर। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु से अनुग्रह प्रदान करता है। बाइबल में हमें इब्राहिम के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम विश्वासियों का पिता है और आज्ञा पालन का बहुत सुंदर प्रतीक और उदाहरण है। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक पुत्र दिया। 25 साल की तपस्या, प्रार्थना, त्याग के बाद इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक पुत्र मिला। उसका नाम है इसहाक। और जब वो बालक बढ़ गया, उस समय प्रभु ने इब्राहिम को आवाज दी और कहा, इब्राहिम, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को मोरिया प्रदेश में ले आओ और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पहाड़ पर उसकी बलि चढ़ाओ। जरा सोचिए, उस पिता के दिल में क्या बीता होगा, उसके हृदय में कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन तब भी इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का अपमान नहीं किया, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वचन में बताता है कि इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर मोरिया प्रदेश चला जाता है और जो पहाड़ ईश्वर ने इब्राहिम को दिखाया, उस पहाड़ पर एक वेदी बनाता है, अपने पुत्र इसहाक को उसके ऊपर लिटा देता है और उसकी बलि चाहने के लिए वो अपने हाथ में छुरा उठाता है। तब आकाशवाणी हुई, ईश्वर ने आवाज दी। क्या आवाज दी? ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र पर हाथ नहीं उठाना। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने ये किया, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर हमारे लिए भी ऐसा ही शपथ खाते हैं, ऐसी ही प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। पवित्र बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ईश्वर की आज्ञाओं, उनके आदेशों का पालन करता है, उस पर कैसे ईश्वर चमत्कारपूर्ण ढंग से आशीषें बरसाता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, काना नगर में एक परिवार में विवाह चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहां पे उपस्थित थे अपने शिष्यों के साथ। उनकी मां मरियम भी वहां पर उपस्थित थी। उनकी मां मरियम ने देखा कि विवाह भोज में अंगूरी घट गई है और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, उनके पास अंगूरी नहीं है। प्रभु ने कहा, इसमें आपको और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन वो मां छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी इस पुत्र में सामर्थ्य है, शक्ति है। और उसने सेवकों से कहा, जैसे वो कहेगा वैसे ही करना। और उन सेवकों ने प्रभु के आदेशों का पालन किया। क्या आदेश किया? प्रभु ने कहा, जो शुद्धिकरण के लिए मटके रखे हुए थे, उन मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद प्रभु ने कहा, इसमें से थोड़ा सा जल ले लो और प्रबंधक को दिखाओ। सेवकों ने कोई सवाल नहीं किया कि गुरुवर, ये तो जल मात्र है, पर उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया। और नतीजा क्या हुआ? वचन में बताता है कि मार्ग में वह जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ, और वो भी बढ़िया अंगूरी में परिवर्तित हुआ। प्रभु के आदेश का पालन करने से जल भी अंगूरी में परिवर्तित होता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो जल के समान हैं, जो तुच्छ हैं, जो निराशाजनक हैं। लेकिन जिस समय हम प्रभु के आदेश का पालन करने लगते हैं, वहां वो जल भी
अंगूरी में परिवर्तित होगा, आनंद में परिवर्तित होगा, समृद्धि में परिवर्तित होगा। एक दूसरा उदाहरण है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में। प्रभु यीशु मसीह मार्ग से गुजर रहे थे और वचन हमें बताता है कि 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर प्रभु यीशु को पुकार कर कहा कि हे यीशु, हम पर दया कीजिए। प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने कहा, जाकर पुरोहितों को दिखाओ। क्या मतलब इसका? उस जमाने में जब किसी को कोढ़ का रोग मिलता था तो वो समाज से अलग किया जाता था, उसे समाज में उठने बैठने का अधिकार नहीं था, और अगर वो चंगा भी हो जाता था तो उसे पुरोहितों को दिखाना पड़ता था, जो उसका निरीक्षण करते थे और प्रमाण पत्र देते थे ताकि समाज में उसको वापस लिया जाए। तो जब प्रभु ने इन 10 कोढ़ियों से कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ, इसका मतलब यह था कि तुम शुद्ध हो गए हो, जबकि सत्य यह है कि वे शुद्ध नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने प्रभु से सवाल नहीं किया कि प्रभु, गुरुवर, हम चंगे तो नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया। वचन हमें बताता है कि वे मार्ग में चंगे हो गए। आदेश का पालन करने से वे मार्ग में चंगे हो गए। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है और उन आदेशों के अनुसार जीवन जीता है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में प्रभु के अनुग्रह देखने को मिलते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उनका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, और वो मकान कितना ही सुंदर और बड़ा क्यों न रहा हो, गिरकर नष्ट हुआ।